Hello students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 8 Human Environment Interaction, the Tropical and the Subtropical Regions. So students, आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर 8 में मानव के अंतर्गत पर्यावरण अन्योन्यन क्रिया मीन्स उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश पढ़ने वाले. सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो. लेट्स सी. ये एक स्टोरी के माध्यम से हम समझ सकते हैं. इस स्टोरी को हम जो है हिंदी में इन शॉर्ट में हम उसको क्या करते हैं आपको बताते हैं. रेणुका बहुत उत्साहित थी. उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे. वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे. बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में ही थी. जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी. रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो. ऐसा किसने कहा? उसके चाचा जी ने. इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से है, कुछ बर्फीले प्रदेशों से है एवं कुछ गर्मनम वर्षा वनों से है. वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा. वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है. श्रीकांत चाचा ने कहा. उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं. कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं. वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं. वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं. अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये एक स्टोरी थी जहाँ पर ये बताया गया है कि विश्व के अलग अलग भागों में कैसे लोग अलग अलग जो है दिखते हैं और उनका जो वेशभूषा होता है, खान पान होता है, वो भी कितना अलग होता है. डू यू नो, जब स्पेन में अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने हुए स्थानीय आदिवासियों में उन पर आक्रमण किया. इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिलाती. इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमेजन बेसिन में जीवन किस प्रकार होता है, लाइफ इन द अमेजन बेसिन. और कौन सी नदी के बारे में कहा गया है. लेट्स सी. Before learning about the Amazon basin, let us look at the map figure 8.2. आप इस मैप में देख सकते हैं द अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका. इस फिगर मैप में देखिए ये अमेजन बेसिन क्या है, साउथ ऑफ अमेरिका. नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन्स lies very close to the equator, between 10 degree north and 10 degree south. So it is referred to as the equatorial regions. The river Amazon flows through this region. So notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. मीन्स क्या बताया गया है कि अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र को देख सकते हैं. यहाँ पर आप लोग देखिए, ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है. ये जो मैप दिखाया गया है, भूमध्य रेखा मीन्स इक्वेटर के जो है 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री जो है दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं. अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है. ध्यान दें कि यह पश्चिम जो है पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंच जाती है. सो द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ. जो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिल जाती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं, मीन्स माउथ कहते हैं. न्यूमेरियस ट्रिब्यूटरीज join the Amazon rivers, the form of the Amazon basin. The river basin drains portion of Brazil, part of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and a small part of Venezuela. जो अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, मिलकर अमेजन बेसिन का क्या करती है, निर्माण करती है. यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों में जैसे पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वेडर और जो है इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से
क्या होती है, अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? सो आप लोग इसे ढूंढने का प्रयास करें। सहायक नदियां क्या होती है? डू यू नो? ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? These are small rivers that join the main river. The main river along with all its tributaries that drain area from a river basin or the catchment areas. The Amazon basin is the largest river basin in the world. मीन्स सहायक नदियाँ मीन्स ट्रिब्यूटरीज का शब्दावली क्या है? यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिल जाती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन कहलाता है अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन माना गया है। यहाँ पर अब हम देखते हैं जलवायु कैसी है। क्लाइमेट, लेट्स सी। एज यू नाउ नो, द अमेजन बेसिन stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. Both day and nights are almost equally hot and humid. The skin feels sticky. It rains almost every day. That too without much warning. The day temperatures are high with very high humidity. At the day temperature are high with very high, the temperatures goes down but the humidity remains high. जो क्या बताया गया है कि जलवायु कैसी है, वहाँ क्लाइमेट कैसी है। जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और पूरे वर्ष भर यहाँ पर गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय होती है, नाइट के समय क्या होता है, तापमान कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। सो स्टूडेंट्स, जलवायु मीन्स जैसा यहाँ पर बताया गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लाइमेट किस प्रकार चेंज होता है। एंड अब देखते हैं हम रेन फॉरेस्ट क्या होता है, वर्षा के वन क्या होते हैं। जब रेनी सीजन होता है कौन कौन से वहाँ पर जो होते हैं वन होते हैं। एज इट रेन हेविली इन दिस रीजन्स थिक फॉरेस्ट ग्रो। फिगर 8.3 आप लोग उस 8.3 में देख सकते हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स एंड branches does not allow the sunlight to reach the ground. The ground remains dark and damp. Only shade tolerant vegetation may grow here. Orchids, bromeliad grow and plant parasites. वर्षा वन कैसे होते हैं, वर्षा के कारण कैसे हो जाते हैं वन? बहुत घने उगते हैं, भूमि सघन होती है, उसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं झाड़ झाड़ूका और क्या होते हैं झाड़ियाँ, घास पत्तियाँ और जो है वृक्ष सब उग जाते हैं और वो बहुत घना हो जाता है। इतने घने होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाओं में छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य की किरणें वहां तक क्या होती है, नहीं जा पाती। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित हो जाती है, मीन्स यहाँ पर प्रकाश पड़ता ही नहीं है और जो है नम बनी रहती है। यहाँ की जो भूमि है वो नमी बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्या होती है, क्षमता होती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमियार्ड पैदा होते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फाउना, बर्ड्स सच एज toucan, hummingbirds, birds of paradise with their brilliantly colored plumage. मीन्स यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता अधिक होती है, जैसे टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्राणियों में जैसे बंदर, स्लाथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सांप एवं सर्प की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली प्राणी या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है।
सो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो है ये तापीर का जो है यहाँ पर दिखाया गया, ये कौन सा पशु है। एंड यहाँ पर टुकन जैसे पक्षी पाए जाते हैं। डू यू नो चिल्ड्रन, ब्रोमीलाइट एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। सब हम देखते हैं वर्षा वन के निवासी कैसे होते हैं, यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट के लोग किस प्रकार के होते हैं। लेट्स सी। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ द देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। वाइल्ड मीन्स हंट एंड फिश अलोंग द रिवर्स। वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स, ये क्या करते हैं, यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि स्त्रियां क्या करती हैं, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स, फसल की क्या करते हैं वो लोग केयर करते हैं, है। महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः क्या होते हैं, टेपियोका द मेनली ग्रो, क्या उगाते हैं लोग, टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट्स पोटैटो। यहाँ पर क्या उगाते हैं, वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, जबकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। यहाँ पर मछली और मछली क्या होती है, शिकार मतलब नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई जो साग सब्जियों में अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मिनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। सो स्टूडेंट, डू यू नो कर्तन एवं दहन किसे कहते हैं, स्लैश एंड बर्न किसे कहते हैं। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्ष एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। सो स्टूडेंट, देखा आपने कि कर्तन एवं दहन कृषि के द्वारा ये लोग किस प्रकार फसल उगाते हैं। The rainforest provide a lot of wood for the house some families live in. That house shaped like behave. There are other large apartment like a houses called Meloka with a steeply slanting roof. Means वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। मीन्स जो वर्षा वाले वन में बहुत सारी जो वृक्ष होते हैं, वहाँ से लकड़ी ये लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत क्या होती है, तीव्र ढलान वाली होती है। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या होती है, अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। In 1970, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible। जो है यहाँ पर 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों एवं हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। आप लोग चित्र जो है फिगर 8.6 में आप लोग इस जो है चित्र को देख सकते हैं कि वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है।
सो स्टूडेंट्स, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसे होता है, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ओके।